देखो इसको तुम लोग को आज पढ़ाने वाले हैं। इसमें ये बुक है, ये ऊपर लिखे ना, बुक का नाम है, काची नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब होता है जीव, और जीव उसको कहते हैं जिसमें जान होता है। और पहले बताए थे सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं। सजीव जिसमें जान होता है, जिसमें सेल होता है, जो ग्रोथ कर सकता है, बताए थे कि नहीं, जो श्वसन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, उस सबको हम लोग क्या कहेंगे, जीव। और निर्जीव किसको बोलते थे, तो जिसमें जान नहीं था, क्या बताए थे, इस सब बताए थे कि नहीं। तो सजीव निर्जीव दो बात याद रखना। और जो अगला बता रहे हैं कि लैब अस्पेन, जैसे कोई जीव है, हम लोग भी एक तरह से क्या है, जीव है। तो बताओ हम लोग जीव हैं, तो हम लोग पृथ्वी पर जिएंगे कि नहीं, तो कितना दिन जिएंगे, वो कौन बताएगा, लैब अस्पेन बताएगा। तो लैब अस्पेन का डेफिनेशन क्या होता है कि नेचुरल बर्थ इनटू नेचुरल डेथ, यानी कि नेचुरल मतलब क्या हो गया, नॉर्मल, या फिर नेचुरल मतलब हो गया जो नेचर सेलेक्ट किया है। जैसे कि एक आदमी का मैक्सिमम उम्र है 60 साल तक जीना, है कि नहीं। तो वो जन्म लिया और 60 साल जिया, तो उसका क्या हो गया, नेचुरल वो मृत्यु हो गया। जब अगर 60 साल के बाद अगर उसका मृत्यु हुआ था, ये नेचुरल हो गया। लेकिन बताओ किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल में मर गया, कोई बीमारी से मर गया, तो बताइए बीमारी के कारण नहीं मिला कि नेचुरल इसका मौत हुआ, बीमारी के कारण मौत हुआ, तो उसको हम लोग नेचुरल मतलब कि डेथ या ब्रेथ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका नेचुरल नहीं हुआ। नेचुरल तब कहेंगे जब वो खुद ब खुद उसको ये हो, जैसे कि वो जन्म लिया और एक मतलब कि लैब मतलब कि वही बोल सकते हैं कि उम्र बीत जाने के बाद अगर उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लैब हस्बैंड। तो इसका एक लाइन में सीधा डेफिनेशन है कि नेचुरल बर्थ इनटू नेचुरल डेथ। बर्थ मतलब जन्म और डेथ मतलब मृत्यु। तो नेचुरल बर्थ इनटू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, लैब अस्पेन। बोल पाएगी लैब अस्पेन किसको बोलेंगे, सो लैब अस्पेन किसको बोलेंगे, नेचुरल बर्थ इनटू नेचुरल डेथ, उसको क्या बोलेंगे, लैब अस्पेन। दूसरा लिखे रिप्रोडक्शन। अब बताओ आम का पेड़ है तो उससे क्या मिलेगा, फल। अरे फल मिलेगा, ठीक है, तो लेकिन आमे में फल मिलेगा, पहले चीज। फिर मान के चलो मेढक है, तब मेढक का बच्चा मेढक होगा का आदमी, आदमी कोई नहीं बोलना। गाय का बच्चा गाय रहेगा कि फिर दूसरा जानवर रहेगा, शेर का बच्चा आदमी का बच्चा आदमी। समझ में आया। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। रिप्रोडक्शन मतलब जनन। जनन मतलब हो गया कि अगर जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो जाति है, वही जाति का सेम मतलब कि एक नई जीव का उत्पन्न होना, मतलब सेम उसी के जैसा, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। बात समझ में आया। जैसे आदमी का बच्चा आदमी बनेगा कि नहीं, कि जानवर रहेगा, हाँ आदमी रहेगा, और जानवर का बच्चा जानवर। हाँ बात समझ में आया। तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं जनन। उसके बाद देखो सेक्सुअल है, यहाँ एसेक्सुअल है। सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, वो चीज बोल रहे हैं, ठीक। तो देखो जो सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल, तो सेक्सुअल का हम पहले बता रहे हैं कि एसेक्सुअल का बता रहे हैं, जिसका बोलेंगे उसको बता देंगे। देखो इसको अभी इसको भी समझा नहीं, समझ नहीं। देखो सेक्सुअल और एसेक्सुअल किसको कहते हैं, पहले सेक्सुअल का बताते हैं, ठीक। किसका बता रहे हैं, जैसे फूल देखो, जैसे ऐसे समझो यहाँ पर कि जैसे कि कोई भी जी मतलब कि पृथ्वी पर कोई भी रहे, चाहे जानवर रहे, फूल रहे, पक्षी रहे, सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि जनन होता है। तो जनन मतलब यहाँ कहने का क्या मतलब, जैसे एक फूल है तो उसमें एक नर होगा एक मादा होगा, तब फिर उसमें क्या बनेगा, एक नया फूल या फल बनेगा। तो उसी तरह अगर यहाँ पर हम लोग एनिमल में बात करें, तो एक अगर लड़का होगा और एक अगर लड़की होगी, तब एक जो इसका बेबी आएगा उसका फॉर्मेशन हो। तो बताओ एक इसमें नर रहा एक मादा रहा, तब नहीं इसको बना।
तो जिसमें नर और मादा अलग अलग रहे, नर और मादा अलग अलग रहे, उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? जिसमें नर और मादा क्या रहे, मेल और फीमेल अलग, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग रहे, उसको बोलेंगे एसेक्सुअल। और सेक्सुअल किसको बोलेंगे? जिसमें एक ही में नर और मादा दोनों को, जैसे इंसान वाला बताया कि दोनों अलग अलग रहता है, मेल अलग और फीमेल अलग। लेकिन जो फुल होता है, ये वाला फिगर में देखो, फुल होता है, इसमें मेल और फीमेल एक ही में होता है। कहाँ मेल होता है कहाँ फीमेल होता है देख लो, ये फुल है, समझे? सबसे जो नीचे वाला डंटी रहता है तभी दिखाते हैं, उसका नीचे वाला सबसे देखना कि एक पकड़ने वाला रहता है, पकड़ने वाला थोड़ा सा ऊपर चल जाए तो आएगा, उसका कवर क्या हुआ, वो आता है हरा कलर का, ग्रीन कलर का रहेगा। तो ग्रीन कलर उसको क्या करता है, सब पंखुड़ी को ऊपर करके रखता है, समझे? मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स। उसके बाद है पेटल। पेटल किसको बोलते हैं? तो जो पंखुड़ी होता है ना, उसको बोलते हैं पेटल। और बता, पंखुड़ी का कोई कलर होता है कि नहीं? जैसे फूल है तो फूल का कोई कलर होगा, जो कलर होता है उसको बोलते हैं कोलोरा। अब फिर इसी में देखो कि उसमें तुमको बहुत सारा, जैसे कि ये फूल रहेगा किस तरह, तो बीच में देखना एक मोटा डंटी रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा उसमें रहेगा, और यहाँ छोटा छोटा दाना रहेगा, नहीं रहता है? तो देखो ये छोटा छोटा दाना हो गया, और यही दाना में रहता है मेल गैमेट। कौन रहता है? मेल गैमेट। यानी कि इसमें कौन वाला हो गया, मेल मतलब बोले तब लड़का वाला, और अगर फीमेल बोले तब लड़की वाला। तो देखो इसमें ये बड़ा वाला जो इस तरह का फिगर बना है, ये किसका हो गया, फीमेल का। और ये जो इस तरह का बना है, किसका हो गया, मेल का। तो मेल वाला को एंथर बोलते हैं, फीमेल वाला जहाँ पर स्ट्रक्चर होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, समझा? तो बता, इसमें ये पता चला कि नहीं, जो मेल और फीमेल था एक ही फूल में था, लेकिन जो इंसान वाला बताए थे इसमें दोनों अलग अलग था कि एक ही में था? तो सेक्सुअल एसेक्सुअल में समझ में आया? सेक्सुअल में एक ही में रहेगा और एसेक्सुअल में दोनों अलग अलग रहेगा। बात समझ में आया? उसके बाद देखो सेल डिवीजन। इसका बाद देखो, सेल मतलब होता है कोशिका। हम लोग पढ़ेंगे, जो 6 से पार होते जाएगा उसका आ जाएगा कोशिका किसको कहते हैं। तो सेल डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन मतलब क्या होता है? डिवीजन मतलब बताए थे कि नहीं, बुढ़मा से बताओ। डिवीजन मतलब भागा। तो भागा में लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। इसे मान के चलो यहाँ पर एक सेल था, कितना सेल? तो फिर यही वाला सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो डिवाइड होने के कगार में है, और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब एक सेल से देखो 2 सेल बन गया, फिर ये 2 सेल से क्या होगा ना, फिर 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। देखो ये तो बता, ये अलग ये अलग ये अलग था, टोटल मिला 4 सेल हो गया कि नहीं? तो इस तरह से जो डिवाइड हो रहा है इसको क्या हम लोग कहेंगे, सेल डिवीजन। बात समझ में आया? सेल डिवीजन किसको कहेंगे से? इतने कहानी थे इसमें। तो इसमें अभी तक क्या क्या सीखे?